नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी और मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का किया निरीक्षण। तकनीकी कार्मिकों से संचालन की ली जानकारी। सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री के प्रयास लाए रंग। केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के अंतर्गत दी मंजूरी। प्रदेश को 5000 मेगावाट का मिलेगा अतिरिक्त आवंटन। युवा महोत्सव के तहत युवाओं के लिए अभिप्रेरणा संवाद कार्यक्रम हुआ आयोजित। युवा मामले एवं खेल मंत्री ने युवाओं के बीच बैठकर किया कार्यक्रम का श्रवण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय बाड़मेर और बालोतरा के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में रिफाइनरी का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री ने तकनीकी कार्मिकों से संचालन के संबंध में जानकारी ली और संवाद भी किया। प्लांट की वर्तमान स्थिति का गहन निरीक्षण करने के बाद उपस्थित अधिकारियों को परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, समयबद्ध कार्य प्रगति बनाए रखने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ रिफाइनरी परियोजना के निर्माण की समीक्षा बैठक को भी संबोधित किया। रिफाइनरी प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने को लेकर गंभीरता दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बाड़मेर के मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का भी निरीक्षण किया। साथ ही श्री शर्मा ने मंगला वेल पैड का निरीक्षण कर उसकी कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर मजदूर वर्ग में भी खासा उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री ने मजदूरों से मिलकर बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों के फल स्वरूप केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के अंतर्गत 5000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य होने के दृष्टिगत केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया था। साथ ही हाल ही में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात के दौरान इस संबंध में चर्चा भी की थी। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन को जमीन स्तर पर गति मिल रही है। वहीं सोलर संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रदेश को हुए अतिरिक्त आवंटन का ये निर्णय वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारी मातृभाषा हिंदी में वो अद्भुत क्षमता है जो जटिल से जटिल विचारों को भी सरल और सहज रूप से अभिव्यक्त कर सकती है। वैज्ञानिक, तकनीकी, साहित्यिक या फिर दैनिक व्यवहार जैसे हर क्षेत्र में हिंदी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आइए हम सब मिलकर अपनी इस गौरवशाली भाषा को और समृद्ध बनाने का संकल्प लें। हिंदी के प्रति अपना प्रेम और सम्मान बनाए रखें, क्योंकि भाषा ही एक राष्ट्र की पहचान होती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को दीप प्रज्वलन कर जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया और उत्सव के केंद्रीय पांडाल व बेट द्वारका का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लूणी समग्र विकास को समर्पित 1 वर्ष विकास पुस्तिका, मसाला उद्योग से संबंधित फोल्डर और लघु उद्योग भारती के मुखपत्र लघु उद्योग टाइम्स का भी विमोचन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 5 पाक विस्थापितों को पट्टे भी वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान का हस्तशिल्प प्रदेश का गौरव है। यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई और प्रभावी नीतियां तैयार की हैं तथा स्टार्टअप क्षेत्र में भी नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प के संरक्षण और संवर्धन से विकसित राजस्थान और आपनो अग्रणी राजस्थान का विजन साकार होगा। उन्होंने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से प्रदेश के हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलने के साथ ही कारीगरों के लिए भी समृद्धि और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। इस आयोजन से प्रदेश के हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा और हमारे कारीगरों के लिए समृद्धि के लिए नए अवसर पैदा होंगे और रोजगार भी इसमें बढ़ेगा। यह उत्सव प्रदेश की अद्भुत हस्तशिल्प कला के संरक्षण एवं संवर्धन का सशक्त मंच है। यह शिल्पकारों को अपनी
शिल्प कला को और बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस उत्सव में आयोजित होने वाली संगोष्ठियों के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों को विशेष जानकारी मिल रही है। आपसी विचार विमर्श से शिल्पकारों को अपनी कलाकृति और अपना उद्योग बढ़ाने के लिए उनको नए अवसर और नई जानकारी भी मिल रही है। राजस्थान का यह हस्तशिल्प हमारे प्रदेश का गौरव है। यह हमारी समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण भी है। मिट्टी, कागज, कपड़ा, लकड़ी और धातु पर हमारे कारीगरों की सुंदर कला ने राजस्थान की वैश्विक मंच पर गौरवपूर्ण स्थान दिलवाया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के तहत आज युवाओं के लिए अभिप्रेरणा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर श्रीकांत ने इस कार्यक्रम में युवाओं को आगे बढ़ने और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं के बीच बैठकर कार्यक्रम का श्रवण किया। कर्नल राठौड़ को अपने बीच पाकर युवाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कर्नल राठौड़ ने कहा कि युवा महोत्सव में विशेषज्ञों के संवाद कार्यक्रम युवाओं के लिए लाभप्रद साबित होंगे और इससे उन्हें अपना जीवन बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। युवा मामले एवं खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। वर्तमान में युवाओं के समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं। इसके दृष्टिगत यूनाइटेड नेशंस की सहायता से जयपुर संभाग में काउंसलिंग सेंटर खोला जाएगा। इससे पहले युवाओं के लिए अभिप्रेरणा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर श्रीकांत ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसके युवाओं में निहित होती है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव होता है और उसकी तैयारी के लिए हमने जिले से युवाओं के अलग अलग चीजों के मुकाबले करवाए। पहले जिला, फिर संभाग और फिर राज्य स्तर पर भी मुकाबले हुए। अभी 5 दिवसीय हमारा युवा सम्मेलन यहाँ पे चल रहा है, जिसके अंदर हमने तकरीबन 71 बच्चे यहाँ से राष्ट्रीय महोत्सव के लिए भेजे हैं और यहाँ पे युवाओं को एक अवसर मिल रहा है अलग अलग संभागों से एक साथ आना, एक साथ रहना, यहाँ पर एक दूसरे से मित्रता करना, सीखना, जानना। यहाँ प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, युवा प्रेजेंटेशन अलग अलग विषयों पर दे रहे हैं, तो एक दूसरे से सीखने को मिलता है। साथ ही ये अलग जो पंडाल हमने बनाए हैं, इसके अंदर अलग अलग विषय के ऊपर विशेषज्ञ आकर चर्चा कर रहे हैं। तो युवाओं को विशेषज्ञों के साथ बैठकर देश से संबंधित जो चीजें हैं, जो युवाओं से संबंधित चीजें हैं, अलग अलग सेक्टर से जो संबंधित चीजें हैं, उसके ऊपर चर्चा करने का एक अवसर मिल रहा है। साथ में जो कुछ ऐसे सम्मेलन भी हैं जिसमें हम सभी युवाओं को इकट्ठा करके यहाँ पर उद्बोधन होता है। जैसे कल 11 बजे हम करवाएंगे कि भागवत गीता का आज के युग के अंदर किस तरह से हम उसको अपना सकते हैं, युवा उसको अपना सकते हैं। इस तरह से बहुत शानदार चर्चा के विषय हैं और साथ में मुकाबले भी हो रहे हैं। इनके खेलों के, नृत्य के, संगीत के अलग अलग मुकाबले भी हो रहे हैं और इनको प्रोत्साहन के रूप में अंत में इनको पुरस्कृत करा जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी कल शिविर का उद्घाटन करेंगी। महिला एवं बाल विकास केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर व राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास विभागों के मंत्री भी शुभारंभ कार्यक्रम में कल शामिल होंगे। 10 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले चिंतन शिविर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ स्वतंत्र रूप से चर्चा की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान सरकार इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारी सहित प्रमुख हितधारक एक साथ एक मंच पर उपस्थित होंगे। इस दौरान देश भर में महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास और कल्याण से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, ताकि चुनौतियों से निपटने के लिए सर्वोत्तम संभव समाधान निकाले जा सकें। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।